अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कोर्स को कवर कर रहे थे। इससे प्रीवियस हमने डिफरेंट जो है वो सिक्योरिटी सिस्टम्स पढ़ लिए, देन हमने सिक्योरिटी जो है वो प्रिकॉशन मेजर्स पढ़ लिए। हमने देख लिया कि सीआईए क्या होता है, वो किस तरह से अप्लाई होता है रियल लाइफ पे, रियल सिस्टम्स पे। हमने थ्रेट्स देखे, अटैक्स देखे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के, उनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, किस किस तरह से वो अकर हो जाते हैं सिस्टम के ऊपर, और किस तरह से जो है वो हैकर या अटैकर या जो भी होता है अनऑथराइज एंटिटी होती है, वो कैसे आपके सिस्टम के अंदर इंटर होता है और कैसे आपका डाटा लेके चला जाता है। ठीक है, अब इसमें हमने इससे प्रीवियस जो था वो हमने पढ़ा था थ्रेड्स एंड अटैक्स। अब हम पढ़े थ्रेड्स एंड एसेट्स। एसेट्स क्या होता है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो जो स्टूडेंट्स जो हैं, और थ्रेड्स क्या होते हैं वो भी जो स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियोस लाजमी देखें, जिसके थ्रू उनको बेसिक्स कवर होंगे कि अच्छा ठीक है, थ्रेड क्या होता है, अटैक क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं, अनऑथराइज एक्सेस क्या होता है, ऑथराइज एक्सेस क्या होता है। डिफरेंट बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने पढ़ाई हुई हैं। तो अगर आप उनको समझोगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो बेसिक्स क्या हैं। देन आप डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है इसके आगे पढ़ सकते हो। ठीक है, द एसेट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम क्या है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा मैंने, एसेट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी कैटेगराइज एज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा। ठीक है, मैंने एसेट्स में बताया था, जो एसेट्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें मैंने देखा था कि एसेट्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होती है, सिस्टम रिसोर्स होता है। ऐसी चीज़ें जिनको आप यूज़ करो, जिसको यूज़ करके आपका जो है आपका डाटा हैक हो सकता है, जिसके ऊपर अटैक हो सकता है। इसके ऊपर अटैक हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, लेट्स सपोज। तो वो कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज जिनके ऊपर अटैक हो सकता है, या जिनको आपको बचाने की, सिक्योर रखने की ज़रूरत है। तो वो क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा। ठीक है, द कम्युनिकेशन लाइन एंड नेटवर्क्स। तो इसमें कम्युनिकेशन लाइंस और नेटवर्क्स भी आ जाती हैं, जो आगे फर्दर मोर है। वहाँ पे जो थी वो ये सिर्फ 3 दी हुई थी, एंड आगे वो क्या कह रहे हैं, कम्युनिकेशन लाइंस एंड नेटवर्क्स भी इंक्लूड हो रहे हैं। In this section, we briefly describe these four categories and relate these to concept of integrity, confidentiality and availability. अब हर जो भी चीज़ हम देखते हैं ना, जो भी हम अटैक्स देखते हैं, थ्रेट्स देखते हैं, उनको कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसकी एग्जांपल देते हैं। कि अगर लेट सपोज हमारे पास ये अटैक हुआ तो इसमें कॉन्फिडेंशियल इशू आया है, ये वाला अटैक हुआ तो इसमें इंटेग्रिटी इशू आया है, ये वाला अटैक हो तो अवेलेबिलिटी इशू आ गया, लेट सपोज डाटा आपका अवेलेबल ही नहीं रहा आपके पास। इंटेग्रिटी इशू कैसे आएगा कि आपके पास डाटा चेंज हो गया। कॉन्फिडेंशियलिटी इशू क्या है कि जो बंदा हमें भेज रहा था वो बंदा ही नहीं, कोई और बंदा है जो हमें मैसेज सेंड कर रहा है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स हम सीआईए रूल के अकॉर्डिंगली ही लेते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम की डायग्राम है, ये लोग आप इस बुक से देख लेना, पढ़ लेना। तो इस बुक का लिंक है वो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट किया है, जिसके थ्रू आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें थेरी थ्रेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में, दैट्स वाई मैं इसकी जो है वो स्लाइड जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं बना सकती, बिकॉज वो बहुत लेंथी हो जाता। तो कम बुक से पढ़ाना ज़्यादा आसान है। अच्छा, ये जो टेबल है ये आज हमने स्टडी करना है। ठीक है, इससे प्रीवियस जो टेबल था वो मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर एंड नेटवर्क एसेट्स विद एग्जांपल ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, कि मतलब ये एसेट्स हैं आपके पास, ये 4। ठीक है, ये आपके जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये क्या है आपके पास, एसेट्स हैं। एंड देन आई डोंट नो ये एक कर क्यों रुक रहा है बीच में। एंड देन ये जो है वो आपके पास क्या है, थ्रेड्स के। लेट सपोज अगर हार्डवेयर है, सबसे पहले हम देखते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर में बताया हुआ कि अवेलेबिलिटी के अंदर कौन से थ्रेड्स हो सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी में। अवेलेबिलिटी में इक्विपमेंट इज स्टोलन और डिसेबल दस डिनाइंग सर्विस। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी में थ्रेड तो आ सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी एम्प्टी है। अब वो क्यों एम्प्टी है, वो इसलिए एम्प्टी क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी में, क्योंकि कोई हार्डवेयर को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। कॉन्फिडेंशियलिटी में लेट सपोज एक हार्डवेयर है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि कोई और बंदा जो है वो उसको प्रिटेंड कर रहा है, तो बंदा तो प्रिटेंड नहीं कर सकता ना कंप्यूटर को। ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर थोड़ी बन के बैठ सकते हो। ठीक है, सीपीयू का कवर चढ़ा लो अपने ऊपर, ऐसे थोड़ी हो सकता है। और इंटेग्रिटी इशू भी नहीं आ सकता। लेट सपोज आप ये भी नहीं कर सकते, अगर आप थोड़ा बहुत कुछ माउस या कीबोर्ड चेंज करते हो, कोई चीज़ चेंज करते हो तो पता चल जाता है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी इशू आता है। अवेलेबिलिटी इशू ऐसे कि फॉर एग्जांपल एक अटैकर आया, हैकर आया, वो आपकी कुछ चीज़ें जो है वो स्टोल कर लेता है, स्टील कर लेता है, इक्विपमेंट्स जो हैं। ठीक है, ये डिसेबल कर देता है, तार काट देता है बीच में से, कुछ कुछ ऐसी फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी चीज़ कर देता है जिसके थ्रू आपको क्या हो जाए कि आपकी जो सर्विस आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो वो आप ना प्रोवाइड कर सकते हो। तो हार्डवेयर में अवेलेबिलिटी थ्रेड ये होता है। सेकंड आ गया आपके पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबिलिटी थ्रेड क्या होता है,
सॉफ्टवेयर में आता है प्रोग्राम आर डिलीटेड डिनाइंग एक्सेस ऑफ यूजर। लेट सपोज एक प्रोग्राम है, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि एक यूजर ने एक प्रोग्राम को एक्सेस करना था सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, तो अब क्या हो गया, वो प्रोग्राम क्या हो गया, डिलीटेड हो गया, डिनाइंग हो गया, एक्सेस हो गया, कि वो कह रहा है कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं एक फाइल को खोल रही हूँ, वो खुल नहीं रही, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है। अब वो सॉफ्टवेयर में क्या है कि वो वायरस जो जिस अटैकर ने भेजा था, वो ऐसा भेजा कि वो वायरस मेरी फाइल के जब अंदर गया, तो वो उस अटैकर के पास तो इन्फॉर्मेशन चली गई है, लेकिन मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रही। मैं उसको बार डाउनलोड कर रही हूँ, उसको क्लिक कर रही हूँ, मैं हर तरीके से मैंने जद्दोजहद कर ली, बट क्या हो रहा है कि मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रही। या ये ऐसा हो जाए कि मैं अपने फ़ोल्डर में गई हूँ, मैंने देखा कि मेरे पास तो फाइल ही अवेलेबल नहीं है, तो इट मीन्स कि वो प्रोग्राम जो है वो डाउन डिलीट हो गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर में कॉन्फिडेंशियलिटी इशू कैसे आता है, एन अनऑथराइज्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ मेड। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे हुआ कि लेट्स सपोज़ आपकी जो फाइल थी, जो भी सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल था, एप्लीकेशन था, उसकी अनऑथराइज्ड कॉपी बन गई। लेट्स सपोज़ आप ओरिजिनल की जगह उस अनऑथराइज्ड कॉपी को जो है वो एक्सेस करते हो, उसको यूज़ करते हो, और आपका सारा डाटा उसके पास चला जाता है। लेट्स सपोज़ आपका आपके पास एक व्हाट्सएप है, ठीक है, फ़ोन में, और आपके उसी तरह की कॉपी एक और जनरेट होती है फ्रॉम सम पर्सन, अनदर पर्सन, और मे बी सम अटैकर, ठीक है। आपको नहीं पता चलता कि वो रियल व्हाट्सएप है या कॉपी ऑफ व्हाट्सएप है। आप जैसे ही व्हाट्सएप ओपन करते हो, व्हाट्सएप तो नहीं खुलता, बट क्या होता है, आपके फ़ोन का सारा डाटा उसके पास चला जाता है, बिकॉज़ वो एक कॉपी थी। कॉपी, अब जिस तरह के बहुत सारे अटैक्स हैं जो अब नॉर्मल लाइफ़ में चल रहे हैं, बहुत पीक पे चले गए हैं, ठीक है। वर्ड की फ़ाइल आपके पास आती है, आप इसको डाउनलोड करें, इसमें ये इन्फॉर्मेशन है, लेट्स सपोज़ एक लिंक आता है आपके पास, ठीक है। अब वो कॉपी ऑफ समथिंग होती है, ठीक है, ओरिजिनल तो अपनी जगह पे ही होती है। लेट्स सपोज़ ब्रांड के आपके पास लिंक्स आते हैं कि इस ब्रांड के लिंक पे आप क्लिक करें, इसको स्पिन करें, आपको फ़ोन मिलेगा, आपको ये मिलेगा, बट दैट वाज़ कॉपी ऑफ समथिंग, ठीक है। वो क्या है, वो कॉपी है जिसके अंदर वायरस होता है, मलिशियस कोड होता है, जिसको जस्ट आप क्लिक करते हो, और वो क्या होता है, आपके फ़ोन में इंस्टॉल होकर आपका सारा डाटा हैक कर लेता है अटैकर। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी इशू में आ सकती हैं, ठीक है। क्या होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, कि उसको अनऑथराइज जो है वो, मतलब वो कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या है कि रियल चीज़ नहीं है, फेक चीज़ है उसकी, मुतबादल चीज़ है, ठीक है? रियल में देखा जाएगा, नॉर्मल में सिंपल इंग बताऊँ तो ये चीज़ है। तो अब रियल चीज़ तो नहीं है ना, कॉपी ऑफ समथिंग है, तो वो क्या हो गया, अनऑथराइज्ड कॉपी। इंटीग्रिटी इश्यू क्या आ सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर? अ वर्किंग प्रोग्राम इन मॉडिफिकेशन modified either to cause it to fail during execution or to cause it to do something unintended task। integrity वो क्या कह रहे हैं कि लेट्स सपोज वर्किंग और प्रोग्राम के अंदर क्या हो जाता है कि वो मॉडिफाइड हो जाता है, वो चेंजिंग्स आ जाती हैं। इंटेग्रिटी होता है क्या है, ऑल्टर करना, चेंज करना, उसके अंदर कुछ एडिशन डाल देना, कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर देना, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि या तो क्या होगा, वो आपकी एग्जीक्यूशन फेल कर देगा मॉडिफाई करने से, या क्या होगा कि उसके अंदर कुछ ऐसे अनइंटेंडेड टास्क जनरेट हो जाएंगे जो कि आप इंटेंशनली आपने कुछ खुद से ऐड ही नहीं किए होंगे। सॉफ्टवेयर के अंदर ये 3 चीज़ें आ जाती हैं, अवेलेबिलिटी में ये थ्रेड है, कॉन्फिडेंशियलिटी में ये थ्रेड है, एंड इंटीग्रिटी में ये थ्रेड है। देन आ जाता है आपके पास डाटा फाइल्स आर डिलीटेड डिनाइंग एक्सेस टू यूजर्स, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, अवेलेबिलिटी में डाटा का क्या इशू आ सकता है, कि वही बात होगी जो सॉफ्टवेयर में थी, क्या कि आपका जो डाटा है, जो फाइल्स हैं, जो भी आपकी पिक्चर्स हैं, जो भी आपकी चीज़ है, वो आप डिलीट होगी, या आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, आप फ़ोल्डर खोल ही नहीं पा रहे हो। तो ये तो हो गया अवेलेबिलिटी इशू, कि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, अनऑथराइज्ड चीज़ आ जाएगी, तो क्या है, अनऑथराइज्ड रीड एंड डाटा इज़ परफॉर्म्ड एंड एनालाइज स्टैटिस्टिकल डाटा रिवील अंडरलाइंग डाटा। कॉन्फिडेंशियलिटी इशू क्या आ जाएगा इसके अंदर, डाटा के अंदर, कि एक अनऑथराइज पर्सन जो है वो क्या करेगा, उस डाटा को रीड कर लेगा, उसको रीड कर लेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी इशू आ जाएगी क्योंकि अनऑथराइज पर्सन आ गया। और वो क्या करेगा, एनालाइज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा रिवील अंडरलाइंग डाटा, तो वो क्या करेगा, जो अंडरलाइंग डाटा होगा उसको रिवील कर देगा स्टैटिस्टिकल डाटा को एनालाइज करते हुए, ठीक है। वो क्या करेगा कि अब फॉर एग्जाम्पल, अब ऑथराइज पर्सन तो उसको एक्सेस नहीं कर रहा, उसको यूज़ नहीं कर रहा, उसको देख नहीं रहा, अनऑथराइज पर्सन यूज़ कर रहा है, तो डाटा में इसके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी का ये इशू आ जाएगा। देन आपके पास आता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी में क्या होता है, एग्जिस्टिंग फाइल्स आर मॉडिफाइड और न्यू फाइल्स आर फैब्रिकेटेड। लेट्स सपोज इंटेग्रिटी इशू क्या आ गया, इंटेग्रिटी इशू ऐसे आ गया कि डाटा के जो मेरे पास डाटा के अंदर इंटेग्रिटी इशू ऐसे आएगा कि जो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल्स है ना, लेट्स सपोज मेरी एक वर्ड की फाइल थी, ठीक है, उसके अंदर मैंने अपना डाटा लिखा हुआ था। अब जब मैंने उसको ओपन किया, इंटेग्रिटी इशू कैसे आया, वायरस अटैकर ने हैक जब उसको हैक किया, उस पर अटैक किया, तो जो मेरी फ़ाइल थी वो मॉडिफाइड होगी, ठीक है? उसकी सारी लैंग्वेज चेंज होगी। लेट्स सपोज़ मैंने इंग्लिश में लिखा था, वो जापानीज़ बन गई, या लेट्स सपोज़ कोई कोड वर्डिंग बन गई, 0101 की बाइनरी फ़ॉर्म में बन गई। मतलब ऐसे चेंज होगी, मॉडिफाइड होगी, कि मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ। और वो क्या होता है, इंटीग्रिटी इश्यू आ जाता है। क्या कि डाटा जो था वो आपका हैक हुआ और वो मॉडिफाई हो गया, तो इंटीग्रिटी इश्यू आ गया। या न्यू फ़ाइल वाज़ फैब्रिकेटेड, तो क्या होगा कि नई फ़ाइल एक जनरेट होके फैब्रिकेट हो जाती है। तो ये इशू भी क्या आपका डाटा के अंदर थ्रेड जो है वो जनरेट हो सकता है, किस केस में, इंटेग्रिटी केस में, ठीक है। फिर देन चौथी चीज़ आती है कम्युनिकेशन लाइन।
मैसेज आर डिस्ट्रॉयड और डिलीटेड। अब कम्युनिकेशन लाइन में भी जो कम्युनिकेशन लाइन का क्या मतलब है, कम्युनिकेशन लाइन का मतलब है कि टू वे प्रोसेस के अंदर कोई कम्युनिकेशन हो रही है, टू वे डिवाइस एसेट्स के अंदर, या टू वे कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे मैं और आप हैं, ठीक है, आपके दिमाग हम दोनों के दिमाग में कम्युनिकेशन हो रही है, तो उस मैसेज को डिस्ट्रॉय कर देना, डिलीट कर देना, उस लिंक को जो है वो रेंडर, क्या आप क्या कर देना कि आप लिंक को तोड़ दो या कुछ इस तरह की चीज़ कर दो कि वो जो पर्टिकुलर मैसेज है वो आपके पास अवेलेबल ना रहे। लेट सपोज आपका एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल ले लेती हूँ, व्हाट्सएप, ठीक है, मैं मैसेज भेजती हूँ, अब वो मैसेज जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेट सपोज इन्फॉर्मेटिव था, वो अपने चैट पे रखा सेव, एक अनऑथराइज हैकर आया, उसने क्या किया, वो चैट से डिलीट कर दिया, अब वो क्या हो गया आपके पास, अवेलेबल नहीं है, अब आपने उसको खोल के देखना, आपको मिल नहीं रहा, वो क्या होगा, चैट में से डिलीट हो गया। तो ये आपके पास कम्युनिकेशन लाइन के अंदर अवेलेबिलिटी इशू आ जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर क्या थ्रेड आता है, मैसेज आर रीड, द ट्रैफिक पैटर्न ऑफ मैसेज इज ऑब्जर्व। तो क्या होता है कॉन्फिडेंशियलिटी में, अनऑथराइज पर्सन फिर से एक्सेस कर रहा होता है, हैकर जो होता है बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, आपके सारे मैसेजेस को रीड कर रहा होता है, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा होता है आपके ट्रैफिक पैटर्न्स को, ठीक है, आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा कि ठीक है किस टाइम पे क्या बात कर रहा है, किस पैटर्न में बात कर रहा है, क्या कर रहा है, ताकि वो खुद उस तरह इंट्रूडर बन पाए, आपको प्रिटेंड कर पाए कि वो एक जो है, लेट्स सपोज पर्सन ए मैं हूँ, तो वो पर्सन ए प्रिटेंड कर पाए एट सम पॉइंट, ठीक। उसके बाद आ जाता है इंटेग्रिटी, मैसेज आर मॉडिफाइड, डिलेड, रिकॉर्डेड और डुप्लीकेटेड, फॉल्स मैसेज आर फैब्रिकेटेड। तो वो क्या करें, इंटेग्रिटी में ये हो जाएगा कि मैसेज चेंज हो जाएगा, मैसेज डिलीट हो जाएगा, मैसेज सॉरी डिलीट नहीं, डिले हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा, काफ़ी टाइम बाद पहुंचेगा, लेटेंसी आ जाएगी, ठीक है, रिकॉर्ड होकर डुप्लीकेट हो जाए, और बहुत सारे मसले इसके अंदर हो सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल थे, अगर आप इनको याद कर लो ना, लेट्स सपोज कि हार्डवेयर के अंदर अवेलेबिलिटी, तो आप ऊपर जाके अवेलेबिलिटी के अंदर हार्डवेयर की एग्जांपल ले सकते हो कि अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन ये होती है, इसकी हार्डवेयर ये इसकी जो एग्जांपल है वो हम हार्डवेयर की ले लेते हैं कि हार्डवेयर के अंदर ये अगर अवेलेबल ना हो तो उसका मतलब अवेलेबिलिटी इशू है। अगर सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल ऊपर आप जाओ और कहीं आपने एग्जांपल कोड करनी है अवेलेबिलिटी की, कॉन्फिडेंशियलिटी की, इंटेग्रिटी की, तो यहाँ जो है वो एग्जांपल्स जो गिवन है, जी समझाया हुआ है, वो बहुत अच्छी हैं कि आप यहाँ से उनको वहाँ पे कोड कर सकते हो, ठीक है। ये जो है वो आपके पास एग्जांपल्स दी हुई हैं हार्डवेयर के अंदर, क्या मेजर थ्रेड्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर थ्रेड अवेलेबिलिटी, और मेजर थ्रेड्स फॉर एग्जांपल बताया हुआ लैन में, सी डी रोम डीवीडीज में कैसे आता है इशू, ठीक है, इंटेग्रिटी कॉन्फिडेंशियलिटी इशू कैसे आता है नीटीसी, ये आप जो है वो रीडिंग मटेरियल है, ठीक है, इसको मैं नहीं पढ़ी। और आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था, इसके बाद जो हमने पढ़ना है वो कम्युनिकेशन, जो हमने लिंक एंड नेटवर्क्स पढ़ा है ना ऊपर अपनी जो टेबल के अंदर, उसके अंदर आ जाते हैं आपके पास डिफरेंट अटैक्स, ठीक है, पैसिव एंड एक्टिव अटैक्स। पैसिव अटैक्स क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या टाइप्स होती हैं वो पढ़ेंगे नेक्स्ट में। एक्टिव अटैक क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं तक था। और अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़नी हो तो वो आप इधर से पढ़ सकते हो फॉर योर ओन बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।